स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र। आज हम इस पुस्तक का पठन शुरू करने जा रहे हैं। योग योग द अल्फा एंड द ओमेगा, इस अंग्रेजी पुस्तक का यह अनुवाद है। और पुस्तक को हाथ में लेते ही बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है। इसका शीर्षक कुछ इस प्रकार से है कि बुलाते हैं फिर तुम्हें पतंजलि, योग सूत्र भाग एक। और मैं इस बुक का जो अंतिम पेज है उसको पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। फ्यूजन बुक्स करके उसके प्रकाशक हैं, उन्होंने ये बुक मार्केट में रखा है। बहुत ही सुंदर उसका टाइप सेटिंग भी हुआ है और पुस्तक भी बहुत अच्छा है। तो भगवान कहते हैं कि मुक्ति की कला क्या है। मुक्ति की कला और कुछ नहीं है बल्कि सम्मोहन से बाहर आने की कला है। मन की इस सम्मोहित अवस्था को परित्याग कैसे किया जाए, संस्कारों से मुक्त कैसे हुआ जाए, वास्तविकता की ओर बिना किसी ऐसी धारणा के जो वास्तविकता और तुम्हारे मध्य अवरोध बन सकती है, उसको कैसे देखा जाए। आंखों में कोई इच्छा लिए बिना कैसे बस देखा जाए, किसी प्रेरणा के बिना कैसे बस हुआ जाए। यही तो है जिसके बारे में योग है। तभी अचानक जो तुम्हारे भीतर है और जो तुम्हारे भीतर सदैव आरंभ से ही विद्यमान है, वह प्रकट हो जाता है। बहुत सुंदर है। आगे बताता हूँ। कुल 100 प्रवचन इस प्रवचन माला में है, जिसमें पहले 20 प्रवचनों को इस पहले भाग में लिया गया है। और इस पुस्तक की रचना भी तंत्र सूत्र की तरह ही हुई है। हर बार पहला एक चैप्टर जो है वो पतंजलि के सूत्रों को भगवान समझाते हैं और दूसरे चैप्टर में साधकों के उसी सूत्रों के ऊपर प्रश्न जवाब समझाते हैं। इसी तरह से ये जो पहला भाग है, इसके अंदर कुल चैप्टर हैं 20। यानी कि 10 चैप्टर प्रश्न जवाब वाले हैं और 10 चैप्टर में योग के सूत्र समझाए गए हैं। भूमिका को डॉक्टर विवेकी राय करके हैं, उन्होंने लिखा है। और डॉक्टर विवेकी राय एक बहुआयामी साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न कवि हैं। वो कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंध की विविध विधाओं से यशस्वी हैं, समर्थ समीक्षक हैं और कुशल संपादक भी हैं। वे गांव और जनपद से लेकर राजधानियों तक अपनी सामाजिक और साहित्यिक सेवाओं के स्तर पर जुड़े हुए हैं। वे एक प्रखर विचारक और सृजन धर्मी लेखक हैं एवं शोध और समीक्षा की गहन प्रवृत्ति, मूल्यांकन की निष्पक्षता तथा रहस्य बोध से सिक्त हैं। तो इस विवेकी राय जी ने क्या भूमिका लिखी है, हम पढ़ते हैं। भूमिका का नाम उन्होंने दिया है कि शास्त्रों के पार का संप्रेषण। वो कहते हैं कि ओशो से मेरा परिचय सन 1964 में तब हुआ जब वो 115 नेपियर टाउन जबलपुर में रहते थे। तब से मैं उन्हें बराबर रुचि पूर्वक साभार पढ़ता आया हूँ। परंतु अब मुझे उनकी कृति पतंजलि योग सूत्र भाग एक पर लिखना पड़ रहा है, तो मैं अब बहुत कठिनाई में फंस गया हूँ। क्या हो सकता है इस विश्व के अद्वितीय रहस्यदर्शी चिंतक और अभिनव विचार कांति के प्रस्तोता की कृति की भूमिका। मेरी दृष्टि तो बस इसके सृजनात्मक आयामों से जा जाकर टकराती है और बाकी सब अगम लगता है और बहुत ही अगम प्रतीत होता है। मुझे साहित्य सेवी के लिए
अंतर जगत का वह वैज्ञानिक और अनुशासन मूलक योग दर्शन का सृष्टा पतंजलि, जिसकी भूमिका में पुनर्सृजन के स्वयं साथ ओशो के दर्शन होते हैं। बीज ही फूल है शीर्षक अध्याय में वे लिखते हैं कि मैं व्याख्या करने के लिए तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। मेरा बोलना एक सृजनात्मक घटना है और मैं देखता हूं कि ऐसी घटनाओं के सृष्टा के रूप में वे पाठकों को कभी चमत्कृत करते हैं तो कभी भौचक्य कर देते हैं, कभी निरुत्तर, कभी मौन, कभी कृतकृत्य कर देते हैं, कभी कायल कर देते हैं, कभी घायल भी। इसलिए कृति के भीतर से गुजर जाने के बाद मन जो कृतज्ञ होता है तो जुड़े हाथ प्रणाम किए आकाश में उठ जाते हैं, और कुछ लिखने के लिए जो संदर्भ बनता है वह भूमि का नहीं आकाश का होता है। आकाश जैसे ओशो, शास्ता, सतगुरु, उपदेशक, शिक्षक और उद्बोधक अपनी कृति में सतर्क, समर्थ, सृजनात्मक भाषा के बल पर शास्त्रों के पार वाली नई संप्रेषण कला के कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित दिख रहे हैं। कथ्य के लिए झट संपूर्ण वातावरण बना देने वाली और सीधे संवाद के शिल्प में जीवंत ओशो की आधुनिक भाषा के ऊर्जस्वित प्रभाव में घुलकर जब योग जैसे निरस, जटिल, क्लिष्ट विषय के सूत्र सरस, सरल और सहज, अनुरंजन पूर्वक बोधगम्य बन जाते हैं, तब मानना पड़ता है कि यह सामान्य नहीं असामान्य भाषा है। यह भाषा अपने अंतर्नाद से गहन विचार चित्रों को चित्त भीति पर चमका कर प्रतिष्ठित करने के बाद भीतर से झकझोर कर कुछ उठा देती है। तब लगता है कि जीवन वृक्ष का सर्वोत्तम ऊंचा फल योग अलभ्य नहीं है। कोई हंसा खेला कर, डरा धमका कर अथवा फुसला पुचकार कर तथा हमारे हाथों को उस लक्ष्य की ओर उचका कर सहारा देते हुए प्रोत्साहित कर रहा है कि बढ़ो, बढ़कर बस भेंट लो। यह रहा आंतरिक अस्तित्व का विज्ञान, योग। विकट समस्या योग के प्रवेश द्वार की। यह संपूर्ण निराशा का एक ऐसा कठोर अनुशासन है जिसमें योग यदि आशा की एक नौका है तो इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाने में सहायक पतवार गुरु के हाथों में है। यह गुरु भी खूब है, दक्षिणा नहीं, प्रवेश शुल्क के रूप में वह सीधे सिर की मांग करता है। सिर उतारे भूंड धरे तब बैठे गर माही। इस सिर की कीमत चुका कर ही कोई प्रवेशार्थी कबीर हो सकता है। इसलिए दो टुक भाषा में सदगुरु ओशो घोषित करते हैं कि गुरु मृत्यु है। वे संपूर्ण रूपांतरण के लिए निर्मम, निष्ठुर, आक्रामक बन साधक शिष्य के देह गेह की धज्जी धज्जी उड़ा देते हैं। सदगुरु शब्द कमान ले बाहन लागे तीर। एक जू बाहा प्रीति सु भीतर बिंधा शरीर। सतगुरु साचा सुरीवा शब्द जू बाहया एक। लागत ही में मिल गया पड़या कलेजे छेक। सतगुरु मारया बाणा भरी धरी करी सूदी मुठ। अंगी उधारे लागिया गई दवासी फुटी। हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेलिया मारी। कहे कबीर भीतर विद्या सतगुरु के हथियार। गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान। पाँव ते पंगुल बया सतगुरु मारा बाण। यहाँ देखते हैं कि पतंजलि के तीखे तीर ओशो के हाथों में पड़कर और अधिक वेदक बन गए हैं। उनकी नोक से वे अंतर कोष्ठ के ना वापसी वाले मन के चौथे अवचेतन द्वार को मुक्त करने में जुटे हैं।
वे हमें अपनी आदतों और अभ्यासों के विरुद्ध लड़ाई के लिए संबद्ध करते हैं। चित चुनर रंगने वालों की परंपरा के वे आधुनिक रंगरेज हैं। वैज्ञानिक उपलब्धियों वाली इस भविष्यांत शताब्दी को, जिसमें पागल बुद्धिजीवियों की सभ्यता दीनता और हीनता और समृद्धि से भरी है, तथा जिनमें तनावग्रस्त भटकन और अहंकार पूर्ण रिक्तता मनुष्य की पहचान बन गई है, वे नए जीवन के संदर्भ में हमें आश्वस्त कराते हैं। यह विवादास्पद और दुस्साहसी है, और यह विवादास्पद दुस्साहसी और विद्रोही विचारक मनुष्य जाति के बाहरी भीतरी संसार का पहली बार व्यापक सर्वेक्षण कर मन के आंतरिक रचना तंत्र को समझकर शास्त्रीय उलझाव और भटकाव की प्रवंचक तहों को काटकर तथा सच्चे सीधे दो टूक तथ्य सामने सरकाकर पतंजलि की तीसरी संभावना, युद्ध और पलायन के बीच जागरूकता को प्रतिष्ठित करते हैं, ताकि साक्षी खड़ा हो जाए। वैराग्य की पहली अवस्था, वे आदर्श शिक्षक की भांति अपना निर्णय अपने प्रेमियों पर न थोप कर उन्हें स्वयं ही एक सही मार्ग चयन करने पर और उस पर डटे रहने के लिए चेतित और प्रेरित करते हैं। इसलिए अपने रचनात्मक प्रवचनों में वे समस्त परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों पर संश्लेषणात्मक शैली में बोलते हैं, ताकि श्रोता या पाठक हर ओर से देखकर अपना निर्णय ले ले। इसका परिणाम यह होता है कि कृति सूत्रों को छूकर व्याख्या मात्र नहीं प्रस्तुत करती है, वह योग के संपूर्ण परिवेश को गहराई से छान कर उठाती है। उसमें व्याख्या वाले अध्यायों के पश्चात क्रम से एक एक स्वतंत्र अध्याय संबंधित विविध प्रश्नों, जिज्ञासाओं, शंकाओं और समस्याओं के समाधान वाले भी होते हैं, और प्रायः ऐसे होते हैं कि जिनमें मूल विषय की सीमाएं टूटी होती हैं और वे अनुभूति परक स्वतंत्र चिंतन का रूप लिए होते हैं। समाधि का अर्थ, ये वाले अध्याय में ओशो का कहना है कि सूत्रों का अनुवाद करना लगभग असंभव है, अतः मैं अनुवाद की अपेक्षा व्याख्या करूंगा, तुम्हें अनुभूति देने के लिए, क्योंकि शब्द तुम्हें भटका सकते हैं। इस मूल्यवान तथ्य को कि बीज ही फूल है वाले अध्याय में भी उठाया गया है। मैं यहाँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इस प्रकार तुम पतंजलि को समझने के लायक हो जाओगे। पतंजलि तो एक बहाना भर है, एक खूंटी। यदि तुम मेरे शब्दों को सुनते हो तो तुम पतंजलि को समझ पाओगे, एक स्पष्टता होगी। लेकिन यदि तुम मेरे नाद को सुनते हो, शब्दों को नहीं बल्कि मुझे सुनते हो, तब वास्तविक अर्थ तुम्हारे लिए उद्घाटित हो जाएंगे, और उस अर्थ का पतंजलि से कुछ भी संबंध नहीं है। वह तो शास्त्रों से पार का संप्रेषण है, और इस प्रकार का होता है। यह पतंजलि के अथवा शास्त्रों के बाने शास्त्रों से पार का संप्रेषण है। कृष्णमूर्ति, हेराक्लतु, कुरजीएफ, लाओत्सु, महर्षि रमन और फिर बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, क्राइस्ट, अष्टावक्र और कृष्ण के सहारे विविध उदाहरणों, दृष्टांतों, कहानियों, बोध कथा, मिथक, प्रतीक और फंतासियों के सहारे, मुल्ला नसरुद्दीन के सहारे शब्दों की असमर्थता को पार करते हुए क्या घटता है, ओशो के शब्दों में शास्त्रों के पार का संप्रेषण घटता है, और अंत में अभावात्मक योग चरणों के जीवन में अवतरण के लिए, असमायोजन पूर्वक ग्रंथि मोचन के लिए, अखिल क्लेश की जड़ मन की समाधि के लिए, समाप्ति के लिए योग के नाम पर चालू भ्रांत सिद्धि
चमत्कार, उपचार, बाजार, व्यापार, व्यायाम आदि से परे उसके विशुद्ध वास्तव से वास्ता जोड़ने के लिए, अथ योगानुशासनम की दुख भूमि से साक्षात्कार करने के लिए, कि आगे कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। भगवान पतंजलि और ओशो के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन ही अलम है। प्रणाम, विवेकी राय। बहुत सुंदर लिखी है विवेकी राय जी ने ये भूमिका, जिसके अंदर इस पुस्तक के बारे में और इस पुस्तक के बाकी के अध्यायों के बारे में भी बात की है। और उन्होंने जो भूमिका का टाइटल दिया है, उसमें सब चीज आ जाती है कि शास्त्रों से पार का संप्रेषण। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं, अगर तुमने मुझे हृदय से सुना तो मेरी वाणी से जो मैं दे रहा हूं उसे पतंजलि से कोई संबंध नहीं है। वो शास्त्रों की पार की चीज है जो तुम्हारे अंदर संप्रेषित हो जाएगी। और बहुत गहराई में उन्होंने इस बात को पकड़ा है। और कहीं हम सिर्फ पतंजलि को ही फॉलो करने न लग जाएं, हम शास्त्रों के पार का जो संप्रेषण है उसको हम पा सकें, इस नजरिए को ध्यान में रखते हुए विवेकी राय ने ये भूमिका लिखी है। हालांकि उनके शब्द बहुत अलंकारित भाषा में हैं, पर उनका ध्येय बहुत सुंदर है। उन्होंने बहुत गहरी चीज बात को पकड़ा है, और ये बात भगवान की हर पुस्तक की भूमिका बन सकती है। तो हम सभी विवेकी राय की बहुत आभारी है। मैं धन्यवाद आप सबकी ओर से उनको अदा करता हूँ कि उन्होंने आ, भगवान की जो पुस्तक सृष्टि है उस सब का निचोड़ हमको हमको लेकर दे दिया है कि कैसे भगवान को पढ़ना या उनको सुनना चाहिए। हम आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।